हेलो माय डियर फ्रेंड। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है Fe, जेडियन, Mg, Cu। बी में है Mg, जेडियन, Fe, Cu। ऑप्शन सी में है Cu, Fe, जेडियन, Mg। डी में है जेडियन, Mg, Fe, Cu। तो सक्रियता श्रेणी का सही क्रम जो होगा Mg की सक्रियता जेडियन से अधिक होगी, जेडियन की सक्रियता आयरन से अधिक होगी, आयरन की सक्रियता कॉपर से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है पीतल, ऑप्शन सी कह रहा है स्टील, ऑप्शन डी कह रहा है टंगस्टन, ऑप्शन डी कह रहा है कांसा। तो टंगस्टन एक धातु है, जबकि पीतल, स्टील और कांसा जो है मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है चारकोल, ऑप्शन डी है कोक। तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का पररूप है जो विद्युत का सुचालक है। क्यों? तीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो क्या यह संयोजन अपक्रिया है, क्या यह अपघटन अपक्रिया है, क्या यह विस्थापन अपक्रिया है, क्या यह द्विविस्थापन अपक्रिया? तो प्यारे बच्चों, यह जो है एक विस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिक का होना अनिवार्य है। यहाँ पर एक जेडियन धातु है और कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, केवल एक यौगिक है, इसलिए यह विस्थापन अपक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए कह रहा है सावनीकरण, ऑप्शन बी कह रहा है गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी कह रहा है अपघटन, ऑप्शन डी कह रहा है विद्युत अपघटन। करेक्ट आंसर होगा गैल्वनीकरण। यह शुद्ध लेपन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो कह रहा है क्या एथिन बनता है, क्या एथिन बनता है, क्या एथिनोइक अम्ल बनता है, क्या मेथिल बनता है? तो सही आंसर होगा एथिनोइक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस। करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लराज एक्वोरिजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 2:1। तो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिटकरी का, ऑप्शन बी है धावन सोडा का, ऑप्शन जी है विरंजक चूर्ण का, ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा का। तो शुद्ध जल को जीवाणु रहित करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा? आधा होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा। यहां पर आंसर होगा 4 गुना होगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ऑप्शन ए करा 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन बी करा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन सी करा है 36 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन डी करा है 3.6 इंटू 10⁴ जूल। करेक्ट आंसर जो होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओम के नियम में भी आई ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है वक्र होता है, परवलयाकार होता है, सीधी रेखा होता है, वृत्त होता है। तो सही उत्तर होगा कि एक सीधी रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम हैं दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? ऑप्शन ए वाट, जूल, डायोप्टर, ओम। करेक्ट आंसर होगा सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत फ्यूज तार किस धातु से बनता है? ऑप्शन ए है तांबे से, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम से, ऑप्शन सी है लेड और टिन से, ऑप्शन डी है चांदी से। तो करेक्ट आंसर होगा कि जो फ्यूज होता है वह लेड और टिन से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए गर्भाशय में,
अंडाशय में, अंडवाहिका में, योनि में। तो करेक्ट आंसर होगा अंडवाहिका में। क्वेश्चन नंबर 21, मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, कोशिका। द करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स कहलाता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो हमें डीएनए का पूरा नाम बताना है डाई नाइट्रिक अम्ल, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डबल न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। करेक्ट आंसर होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो यहां पर होगा जल। क्वेश्चन नंबर 25, द्विसंकरण संकर संकरण में F2 पीढ़ी का अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:1। करेक्ट आंसर होगा दूसरी पीढ़ी में जो अनुपात होता है 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? रदनक, कृंतक, चौड़क, अग्रचौड़क। सही आंसर होगा कृंतक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव नेत्र में प्रकाश का फोकस किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी पुतली पर, ऑप्शन सी आइरस पर, ऑप्शन डी रेटिना पर। करेक्ट आंसर होगा रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वोल्ट। करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता? ऑप्शन ए जल अशुद्ध होता है, साबुन अम्लीय होता है, साबुन कैल्शियम प्लस प्लस या मैग्नीशियम प्लस प्लस आयनों से अवक्षेप बनाता है, साबुन घुलनशील नहीं होता है। तो यहां पर बता दें ऑप्शन सी सही होगा, साबुन Ca प्लस प्लस Mg प्लस प्लस आयनों से अवक्षेप बनाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 30वां है, हाइड्रोजन में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ऑप्शन ए है द्विखंडन विधि, विखंडन विधि, मुकुलन विधि, पुनर्जन्म विधि। तो सही आंसर होगा मुकुलन विधि। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों का हौसला बुलंद होता है और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास किया जाता है। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।